कबीर साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज तथा भक्त सज्जनों, सत्य पर चलना और सत्य को समझना मनुष्य को बहुत जरूरी है। झूठी बात तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, उनमें विश्वास भी हो जाता है और जो चमत्कारी की जो बातें उनका छापा भी बहुत जल्दी पड़ जाता है मनुष्य के ऊपर और उन बातों को जल्दी से जल्दी मानने के लिए भी तैयार हो जाता है। यहाँ पर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कर भैया बल आपने छाड़ ब्रानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो के स्मर प्यास। कर भैया बल आपने, अपने निज बाजू बल का भरोसा करना चाहिए। यदि लोभ में फंसेगा तो हानि हो जाएगी, अंतःकरण गंदा हो जाएगा। दूसरे के बल पे जिएगा और उसने यदि उसकी मन की मुरादें पूरी नहीं कर पाई तो उससे दुश्मनी हो जाएगी। इसलिए अपने निज बाजू बल का भरोसा करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ पर चलना चाहिए। मेरे प्रारब्ध में यदि सुख है तो सुख आएगा, यदि दुख है तो दुख आएगा, ऐसा हर मनुष्य को विचार अपने अंदर रखना चाहिए। ना मुझे कोई सुख दे सकता है, ना मुझे कोई दुख दे सकता है, और जो भी मुझे सुख दुख देगा और मुझको जो भोगना पड़ेगा वो मेरे ही कर्मों का ही फल आएगा, और कोई दूसरा मुझे अपनी तरफ से सुख दुख नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अमर अखंड अविनाशी हूं। अविनाशी के ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता नहीं होते हैं। ये कर्म संस्कार से शरीर मिला है, इसमें जो भी सुख दुख आता है वो हमारे किए हुए कर्मों का फल है। नाना प्रकार के रोग भी शरीर में हो जाते हैं, उन कष्टों को और कौन सहना चाहता है? कौन चाहता है कि मेरे शरीर पर कष्ट आवे? नहीं चाहता कोई। फिर भी लाचारी वश वो सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्यों? कि हमारे किए हुए कर्मों का फल है। हमने कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखे को कभी भोजन नहीं दिया, दीन गरीबों की कभी रक्षा नहीं की, पूरा जन्म धोखे में बिताया। अब शरीर तो छूट जाएगा, उन कर्मों के अनुसार और शरीर धारण करना पड़ेगा। वहां पर जाकर के कोई पास में नहीं आएगा तो रोएगा, बुलाने से भी नहीं आएगा, रोएगा। पेट में दर्द हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। आंखें खराब हो गई, चिल्ला रहा है भैया कोई पकड़ो, कोई पकड़ने वाला नहीं। पैरों से चला नहीं जाता, भोजन बना नहीं सकता, बड़ी परेशानी आ रही है। आवाज लगाता है, कोई आता ही नहीं पास में। भूखे प्यासे तड़प तड़प करके रहना पड़ता है। फिर कोई आ जाता है, किसी को दया आएगी, एक दो दिन सेवा कर दी फिर हट गए। क्यों? कि ये हमारे पूर्वजन्मों के कर्मों का फल है, क्योंकि हमने चेतन पूजा को महत्व नहीं दिया। हम तो जड़ाध्यासी बन गए, पत्थरों की पूजा करते रहे, नदी नालों की पूजा करते रहे, 84 दूनी तपते रहे, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने गोकुल महावीर
आलसी बन गए, आलसी टट्टू बन के घूमते रहे, सेवा भाव नहीं आ पाया हृदय में। इसलिए अब किसी भी देहधारी का मनुष्य का मन नहीं लग रहा है उसकी सेवा में। क्यों? कि उसने ही नहीं की, उसके संस्कार ऐसे हैं, वो मन नहीं लगने दे रहे हैं किसी का सेवा में। क्योंकि हमारे यदि अच्छे कर्म हैं और हमने किसी को सुख दिया है, सेवा की है, और हमारे ऊपर जब कष्ट आता है तो बहुत से सेवक हो जाते हैं तैयार हमारे कर्मों के अनुसार। और यदि हमने किसी को सुख नहीं दिया, हमने किसी को मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, तो हमको भी मान सम्मान मिलने वाला नहीं, हमको भी सुख मिलने वाला नहीं। धन संपत्ति होते हुए भी कोई हमारी सेवा करने वाला नहीं, क्योंकि हमने सत्य को जाना नहीं, चेतन जीव को हमने जाना नहीं। हम तो मनुष्यों से घृणा करते रहे, दुश्मनी बना लिए, और जड़ाध्यास में लग करके 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ते रहे, कुरान बाइबल को पढ़ते रहे, झूठी मानंदियों में पूरा समय लगाते रहे, ये कांड पढ़ते रहे, रामायण पढ़ते रहे, कहानियों को सत्संग मान करके अपने हृदय में धारण किए। समय समय पर यदि कोई पास में आया तो उन्हीं कहानियों को सुना दिए, हरिचंद लीला सुना दिए, मीना बेली का इतिहास सुना दिए, राजा मोरध्वज का इतिहास सुना दिए, रावण का वृतांत सुना दिए, कंस का सुना दिए, इसी में लगे रहे, महादेव का सुना दिए, शिवलिंग की पूजा करते रहे, इसी में लगे रहे। कुछ नहीं जान पाए, खाक नहीं, उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते। कितना भ्रम डाला संसार में। इसलिए आज इस जड़ाध्यास की बदौलत संत महात्माओं को कोई नहीं पूछ रहा है, और यदि कोई लगी भी जाए सेवा में आ जाए तो उसको जड़ चेतन का ज्ञान तो कराते ही नहीं, उसको सत्य का ज्ञान नहीं कराते। ये लोखंडी हनुमान है, ये लेटे हनुमान है, ये सीधे हनुमान है, ये लेटे विष्णु की मूर्ति, ये खड़े विष्णु की मूर्ति है, ये कृष्ण की मूर्ति, इनकी पूजा करो। अब उनके अंदर मानवता कैसे आएगी? चेतन पूजा बता में, बैठा के समझा में, उसका पूरा हाल बता में, इन कर्मों से ये फल मिलता है, इन कर्मों से ये फल मिलता है। जड़ की पूजा से जड़ाध्यास बढ़ता है, चेतन की पूजा से मानवता आती है। अभिमान घमंड छोड़ के पूजा करनी चाहिए। ऐसा यदि कराएं तो इज्जत हो। लेकिन खाते पीते सोते हैं, 16 फुलका खाए भरोसो राम को, हमें खबर कुछ नहीं, घुसो कोई गांव को। बस खाए पिए, 1 लोटा पानी पिए, जब पड़े खाट पर, सोच रहे हैं इतना धन वहां से आएगा, इतना धन वहां से आएगा, इतना ये होगा, फलाना भक्त ऐसा है, फलाना वैसा है। बस इन प्रपंचों की बातों में समय निकालते। अब जो शरण में आया वो भी वही बात सुनता रहा, वहां पर इतनी संपत्ति है, वहां पर इतनी संपत्ति है ना, वहां का वो मालिक है, वहां का वो मालिक है। तो सुन के वो भी बिगड़ गया, फिर उनकी परेशानी खड़ी होती। बहुत से महात्माओं को फांसी लगा करके तक मरना पड़ा है। बहुत से महात्मा जा करके नदी नालों में, बहुत से पिताओं को फांसी लगानी पड़ी है पुत्रों से दुखी होकर के। बहुत सी माओं को कुएं में गिर करके मरना पड़ा है, आत्महत्या जहर खा के मरना। क्यों? इस जड़ाध्यास की बदौलत। इस ब्रह्म परमात्मा के गुण गा रहे हैं, जो देखा नहीं, उसका रंग नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, उसके गुण गा रहे हैं।
चेतन पूजा भूल गए। मानवता कहाँ से आएगी, दया धर्म सब भूल गए। चेतन की पूजा नहीं करते, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। खूब धोते हैं उनको, तो सुबह 4 बजे उठ करके धोने लग जाते और रगड़ रगड़ के धो करके खूब उसको पोंछते हैं। वहां पर गंगा जल का छिड़का लगाते हैं, क्या क्या है, अगरबत्तियां जोड़ते हैं, लेट लेट करके उनको प्रणाम नमस्कार करते हैं। अब बताइए, जो असली देवी देवता हैं, जो असली माता पिता हैं, जो असली संत गुरुजन है, उनकी पूजा नहीं करते। वो लेट लेट की पूजा करते करते, पत्थरों की पूजा करते करते हृदय पत्थर का हो जाता है और फिर चेतन पूजा में मन नहीं लगता है। और फिर वो समझते हैं कब ये कंटी कटे, कब ये रास्ता साफ हो, तब ये सम्मान हमको मिले। जब माला फूल चढ़ते हुए देखते हैं, पैसे सामने चढ़ते हुए देखते हैं, भक्तों के सामने भीड़ देखते हैं, उनके मन में भी विचलता आ जाती है। वो भी सोचते हैं ऐसा ही सम्मान मेरा होना चाहिए, ऐसे ही हार फूल मेरे गले में पड़ना चाहिए। मैं भी यदि यहाँ का मालिक होता तो मेरी भी मौज होती। उसका मन बिगड़ने लगता है। क्यों बिगड़ा? जड़ाध्यास की बदौलत। उसको सत्य का बोध ही नहीं कराया गया। सत्य को तो नानत्व कह दिया, विकारी कह दिया, परिजन कह दिया, ईश्वर का अंश कह दिया। ये चेतन जीव जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है, जीव के द्वारा सारी वस्तुएं जानी जाती है, सारी वस्तुओं का नाम रखा जाता है। सारा आविष्कार जीव के द्वारा हुआ, मनुष्य से ही हुआ, और मनुष्य को ठुकरा दिया जाता है। अब ठुकरा दिया जाता है और उस पर ईश्वर परमात्मा की पूजा कराई जाती है, तो वो जड़ाध्यास बढ़ जाता है। पत्थरों की पूजा करी जाती है, जड़ाध्यास बढ़ जाता है। अब इनका भोग अलग अलग है। किसी का मेढ़ा से भोग लगता है तो मेढ़ा काट दो, किसी का सुअर से भोग लगता है सुअर काट दो, किसी का बकरे से लगता है बकरा काट दो, किसी का गाय से लगता है, किसी का भैंसा से लगता है, करौली माँ का भैंसा से लगता है। अरे भाइयों, क्यों अपने हृदय को बिगाड़ रहे हो? क्यों बर्बादी कर रहे हो? स्वयं बिगड़ रहे हो, दूसरों को बिगाड़ रहे हो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, एक दिन ऐसा आ जाएगा, यदि सुधार नहीं हुआ, ये जड़ाध्यास नहीं मिटा, चोरी हिंसा विचार यदि नहीं मिटा, सत्य का बोध नहीं कराया गया, ये झूठ में ही मनुष्यों को यदि फंसाया गया, तो एक दिन सारे मठ मंदिर खाली हो जाएंगे। महात्माओं को कोई पूछेगा नहीं, ताले लग जाएंगे। कोई आ गया तो आ गया, संसारी लोग उनको खिला पिला देंगे थोड़ा बहुत। ऐसा होगा। बहुत से मठ मंदिरों में ताले लगे हुए हैं, कोई नहीं रहता। क्यों? कि धन के पीछे सब बावरे हो गए, पागले हो गए। सब चाहते हैं मैं यहाँ का बड़ा बनूं, मैं तो मेरी चले, मैं कहूँ सो ही हो। जो संत गुरुजन है उनकी बात आजकल नहीं मानते, उल्टे सीधे काम करते हैं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे सज्जनों, हे भक्तों, हे ज्ञानियों, सदगुरु श्री कबीर साहब का एक ऐसा ज्ञान है जिसमें पछापछी नहीं। सदगुरुदेव का है कि पछापछी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक्ष हो के हर भजे सोई संत किया। बड़े गए बड़ापने, रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। माया तजे क्या भया, जो मान तजा नहीं जाए, और जय माने मुनबर ठगे, तो मान सो बनता। माया के झग जग जरे, कन काम नहीं लाग, कहीं कबीर से बाचो रोई लपेटिया। माया जग सांपे न भई, बिसले बैठी पथाल, सब जग फंदे फंदिया, चले कबीरू का। सांप बिच्छू का मंत्र है, महारूप जहरा जाए, विकट नार के पाले पर काट चली जा खा। तामस केरे 3 गुण, भमर लेता वास, एक डारी 3 फल, भाटा ऊप कपास। सदगुरुदेव के मन मतंग गैया है, मनसा भी पहचान, और जंत्र मंत्र माने नहीं, लागे उड़न। मन गैंद्र माने नहीं, चले सुरत के साथ, महावत विचारा किया करे, जो अंकुश नहीं है। ई माया है चूहड़ी, और चूहड़न की जोय, बाप पूत अर्ज है के संगन का उगो। कन कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछन दुहेलरा, जिसके चुत माया केरी बस बरे, ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद सारद सनग सनंदर गौरी पूत गणेश, कौन बचे? हे विचार करो, हे ज्ञानियों, हे ध्यानियों, सन्यासियों, नागाओ, यहूदियों, सब सन्यासियों, सब बैरागी हो, उदासी हो, सारे के सारे विचार करो। कौन ले गया? किसके साथ तुम्हें संपत्ति गई? कौन सदा मालिक बन के रहा? इसलिए विचार करो,
निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से, उपराम भाव से सेवा करो, मिल करके रहो, सभी मिल करके रहो। जितने मतपंथ सिद्धांत हैं वो सब सत्य पे आ जाओ। सत्य अविनाशी चेतन जीव है। यदि आज भी आंख नहीं खुली तो कब खुलेगी? और जीव को तो नान्त विकारी कहते हैं, ईश्वर का अंश कहते हैं। और मनुष्य के अंदर से जो कल्पना उठी उसको सत्य मानते हैं। इसलिए ये संसार में द्वंद्व मच रहा है। यदि सत्य का अपने आप का बोध हो जाए, दया हृदय में आ जाए, तो किसका हाथ उठेगा छुरी चलाने के लिए? किसका हाथ उठेगा बंदूक चलाने के लिए? किसका हाथ उठेगा भाला मारने के लिए? किसी का नहीं। सब के सब निर्दोष हो जाएंगे, निर्विकारी हो जाएंगे, हृदय में पवित्रता आ जाएगी। तो किसके लिए चलाएंगे जो तीर तलवार भाले हैं? किसके लिए ये बम बनाई जाएंगी? सारे देशों में यदि मानवता आ जाए, मनुष्य के अंदर मानवता आ जाए, एक दूसरे को देख करके भाव उठे, प्रेम उठे, आदर करें, बैठा रहें, शुद्ध शाकाहार पवित्र विचार हो जाए, किसी को सताया नहीं जाए, किसी को मारा नहीं जाए, किसी को दुखाया नहीं जाए, माता पिता का घर में आदर हो, अपने से बड़ों का आदर हो, बैठा करके विचार सब मिलाए जाए, कोई कार्य किया जाए, सबके विचारों की सीमित लेकर के किया जाए, सब खुश रहेंगे, सबके अंदर भाव अच्छा रहेगा, मानवता के विचार आएंगे। मारने काटने के जो बुरा है, ये अच्छा आदमी नहीं है, इसको यहाँ से निकालो, इसको यहाँ से दूर करो, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि सबके अच्छे विचार हो गए, सबके अंदर मानवता आ गई और विवेक का आदर जो समाज में आगे बढ़ता हुआ देखे उसको सहारा लगाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं जल करके कि आगे क्यों बढ़ रहा है? हम लोग पीछे रह गए, अब इसको सब जने मिल करके गिराओ। यही मन की खराबी है। और ये मन की खराबी क्यों आई? जड़ाध्यास के द्वारा आई। ये चेतन पूजा को छोड़ दिए थे, पत्थर पूजा को करने लगे। वह मानवता कहाँ से आएगी? पत्थर को कितना भी धोते रहो, कितना भी पूजते रहो, वो क्या बताएगा, क्या उपदेश देगा, क्या मानवता सिखाएगा? है वो तो पत्थर है भैया, वो तो महापुरुषों की पहले की मूर्ति यादगारी है। यादगारी का भाव तो अपने अंदर रहना चाहिए। ऐसे महापुरुष थे, लेकिन उनकी कभी जीवन में बात नहीं मानी और मरने के बाद पत्थर की मूर्ति बना के पूजने लगे। कितनी बड़ी अनाजिकता है, कितना बड़ा ये दोष है, कितना बड़ा ये विकार है। अरे जिंदे पर कभी भोजन नहीं दिया, जिंदे कभी पानी नहीं पिलाया, उनकी बात नहीं माना, लड़ता झड़ता रहा, उल्टे सीधे काम करता रहा, वो चोरी की मने करता रहा, हिंसा की मने करता रहा, विचार को नहीं त्यागा, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उनको मक्कार कहता रहा, बदमाश कहता रहा। और जब उनका शरीर छूटा, अरे तो चारों ओर ने मत दे करके पर्चे छपवा दिए, बहुत सा मैंने खिट्टा कर लिया, खूब खिलाया पिलाया, उनकी मूर्ति बना दिया, अब पूजने लगा सुबह शाम। अरे इससे क्या होगा? ये तो ढोंग है। सदुदेव कहते हैं भैया इन ढोंगबाजी को छोड़ो, जिंदे माता पिता की सेवा करो, जिंदे संत गुरुजनों की सेवा करो, हृदय से लोभ वृत्ति को त्याग दो, हृदय से कपट वृत्ति को त्याग दो, हृदय से छल वृत्ति को त्याग दो। किसी को शराब पिलाना या स्वयं पीना, जहर देना या स्वयं खाना, स्वयं फांसी पर लटकाना या स्वयं लटकाना, ये बिल्कुल मन को मांझ लो, शुद्ध कर लो, इसमें विकार मत रखो। ऐसे भाव नहीं उठेंगे। किसी का हमारे प्रति गंदा भाव न हो, हमारा भी किसी के प्रति गंदा भाव न हो। सभी अपने अपने अंतःकरण को देखें, सभी अपने अपने कर्मों को विचारें और सभी कर्म की तरफ देखें। अपने अपने कर्मों को किए हुए का फल ही मिलता है। ऐसा जब विचार पूरे हृदय में आ जाएगा तो सभी प्रकार की क्रूरता, सभी प्रकार की बदमाशी, सभी प्रकार का छल कपट हमारे अंदर से दूर हो जाएगा और हम सच्चे मनुष्य बन जाएंगे। ऐसा ज्ञान है बंदी छोर सदगुरु श्री पारखी कवि साहब जी का। जो भी इसको हृदय में धारण करेगा उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।